अच्छा चले, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले तो थोड़ा बच्चों के लिए अच्छा कर दो। तुम्हारा व्यापार अच्छा चले, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले तो एक दो प्लाट लेकर पटक दो। तुम्हारा व्यापार अच्छा चले, तुम्हारी ये हम जब ये बात बोलते हैं ना तो कई लोग हमसे नफरत करते हैं कि बताओ इनको तो कहना चाहिए कि सब छोड़ दो, उल्टा ये कहते हैं और खरीद लो। ये सीहोर वाला महाराज तो पगला है पूरा। हमारे लोग विरोधी हो जाते हैं इस चक्कर में कि ये उल्टी कथा बाजता। हमारा निवेदन है जब तक तुम्हारा व्यापार अच्छा चले, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले, पत्नी के जेवर बनवाओ, बच्चों की एजुकेशन कराओ, अच्छे कपड़े दिलाओ, प्लाट खरीद लो, जमीन खरीद लो, मकान बना लो। चलती हुई नौकरी में, चलते हुए व्यापार में तुम अपने परिवार के लिए सब कुछ करो, पर इतना याद रखना जैसे चलती हुई नौकरी में जेवर बनाओगे चल जाएगा, चलती हुई नौकरी में, चलते हुए व्यापार में जमीन खरीद लोगे तो पैसा दिल आ जाएगा। उसी तरह इस चलती हुई श्वास में भगवान का भजन कर लोगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा। चलते चलते चलने दो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पार कर देगा वो भी कभी ना कभी। चलती नौकरी में दुकान, चलती नौकरी में व्यापार, चलती नौकरी में जमीन जायदाद सब करो तो हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक भगवान का भजन भी करो। शरीर चल रहा है तब तक भगवान का भजन भी करो। शरीर चले तब तक कथा में जाओ, शरीर चले तब तक तीर्थ में जाओ, शरीर चले तब तक भगवान के दरवाजे जाओ। और बहुत याद रखना, दो चीजें स्मरण में रखें, तुम्हारे घर में चले तब तक सारे दान पुण्य कर लो, और जब तक शरीर चले तब तक कथा सुन लो। तब तक तुम्हारी मर्जी पड़े जहां जाओ, शरीर चले तब तक इस शरीर का सदुपयोग करो। शरीर चले, इस शरीर का सदुपयोग करिए। इस शरीर को गलत जगह पर मत भेजो, इस शरीर को गलत व्यसन में मत ले जाओ, इस शरीर को गलत जगह पर लेकर मत जाओ। कहां मदिरा पान में, कहां मांसाहार में, कहां वेश्यावृत्ति में, कहां जुए में, कहां चरस में, कहां अफीम में, कहां गांजे में। कहां इस शरीर को लेकर जा रहे हैं, कहां इस शरीर को पहुंचा रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस को और इस हेलो जिंदगी रायपुर पुलिस को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने एक पहल कर रखी है नशा मुक्ति के लिए, नशे की रोक के लिए। प्रेरणा देते हैं, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि केवल छत्तीसगढ़ रायपुर की पुलिस को देखकर पूरे भारत देश की पुलिस को ही अपनाना चाहिए कि पुलिस का कर्म करते करते भी एक नशा मुक्ति का एक अलग लक्ष्य लेकर चलना चाहिए, जिससे भारत की भूमि की माताएं स्वतंत्र रूप से आनंद के साथ अपने घर में रह सके। हम अपने शरीर को कहां ले जा रहे हैं, हम अपने शरीर को किस जगह लेकर जा रहे हैं, हम अपने शरीर को किस स्थान पर लेकर जा रहे हैं। और केवल ये छत्तीसगढ़ पुलिस का फर्ज नहीं, रायपुर पुलिस का फर्ज नहीं, आपका भी फर्ज है कि आप व्यसन करने वालों को रोक सकते हैं और उनको सतमार्ग की ओर लेकर जा सकते हैं। ये अपना भी फर्ज है। एक बार रायपुर छत्तीसगढ़ की इस पुलिस प्रशासन के लिए, जिन्होंने हेलो जिंदगी का एक आनंद लेते हुए संपूर्ण क्षेत्र में अपने नशा से लोगों को दूर करने का प्रयास किया, दूर करने। मैं धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुता रखिए।
अपने चित्त को बदलने का प्रयास करिए, अपने मन को बदलने का प्रयास करिए, अपने भाव को बदलने का प्रयास करिए। ये नहीं कि हम संत बन गए, साधु बन गए, तपस्वी बन गए, साधक बन गए, उपासक बन गए। फिर वही वाली बात आ गई कि दो तरह के व्यक्ति हैं, दो तरह के लोग होते हैं। एक ईश्वर के लिए, भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, और दूसरा वो होता है जो भगवान पर सब कुछ छोड़ देता। तो हम चाहते हैं आप अपना घर ना छोड़िए, आप अपना परिवार ना छोड़िए, आप अपने व्यापार, दुकान, नौकरी को मत छोड़िए, आप तो उसमें रहिए, पर अपने आप को ही नहीं, अपने पूरे परिवार को भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए कि वो संभालेगा, जो होगा वो करेगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। अपना संपूर्ण जीवन हम उसको सौंप, अपने संपूर्ण जीवन को हम परमात्मा पर सौंप दें। आप लोग जब यहाँ आ रही होगे ना, जितने लोग यहाँ आ रहे होंगे तो आपके घर के लोग करेंगे, इतना पानी गिर रहा है, घर में सुन लो ना, क्या करोगी मैं कीचड़ में जाके? अकल वकल नहीं है क्या तुम में? समझ नहीं पड़ती क्या तुमको? इतने में यह चोटी करती करती उसको घूर के देखी, और वो बोल ही रहा है, क्या करोगी जाके? इतना पानी गिर रहा है, इतना कीचड़ हो रहा है। और वो चोटी करती करती फिर उसने पल्लू पे लिया, पेंसिल से लाइन खींची और डब्बा भर के और बिंदी लगा के रुमाल उठा के, रुमाल में थोड़ी सी सुपारी रख के इसलिए लाई, कहीं बोर होंगी तो मुंह में खत्म, सुपारी रख के और फिर चली। अब इसने अपने मना करने वाले बेटे से और परिवार वाले से, चल मेरे को छोड़ के आ, हम नहीं जाए, पानी गिर रहा, चल अच्छा 500 रुपए दे। 500 रुपए का के लिए? अब तू छोड़ने नहीं जा रहा तो मैं गाड़ी से जाऊंगा। इतने में बोला चलो मैं छोड़ देता हूँ, और फिर छोड़ के फिर बोला इतना कीचड़ हो रहा है, माँ कहाँ जा रही, दिक्कत कीचड़ हो रहा है, तू जा, अब मैं चली जाऊंगी, तू जा। आ रही थी, फिर माँ रास्ते में जहां उतारा, माँ 2-3 इसकी बेस्ट फ्रेंड मिल गई। अब फ्रेंड तो थी नहीं, बस कथा में आती थी तो पहचानो, कथा की पहचान कोई कम होती है क्या है? एक बात बताएं आपको, ये जब अपने प्राण छूटे ना, प्राण छूटने के बाद जब अपन लोग ऊपर जाएंगे ना, तो एक बात का ध्यान रखना, घर के लोग भले तुमको वहां मिले कि नहीं मिले पता नहीं, पर शंकर जी के मंदिर में तुम जो एक साथ जल चढ़ाती हो ना, ये सब वहीं पर मिलेंगे, एक जगह इकट्ठे हो, और वहां पर भी तुम चिल्ला चिल्ला के कहना बोल मजा आ रहा है। अब वहां पर भी तुम चुप नहीं रहना, और इतना भजन गाना, ढोलक पीट के, मंजीरा बजा के, तो पार्वती जी भी टेंशन में आ जाएगी, कहां से पकड़ लाए इनको। तो भोलेनाथ जी कहेंगे कहीं नहीं, वो तिल्दा नेवरा की है, तो इसको तिल्दा नेवरा में क्यों नहीं छोड़ दिया है? कथा सुन के आदत हो गई, कहीं रायपुर की सुन ली, भिलाई की सुन ली, भाटापारा की सुन ली, यहाँ की सुन ली, और अभी बच्चा पूछा है सावन में बालोद की सुन लेगी। अभी बच्चा पूछा है तो बालोद की सुन ले। महाराज
भजन का जो बल है वो सबसे प्रबल बल है। भजन के बल के आगे सारा बल फीका। मछली को बल मिलता है पानी में,